आप उम्र के उस पड़ाव पर है जहाँ खुद आपको एक सहारे की ज़रूरत है, और ऐसे में आपको लगता है कि आप 3600 मतदाता जो किसान है उनका सहारा बन पाएंगे? मैं वादा करता हूं कि प्रत्येक परिवार जिसमें एक भी सदस्य नहीं है उसको निश्चित रूप से जो है हम टैक्स का सदस्य बनाएंगे। आपके बारे में एक बड़ा आरोप चल रहा है कि आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि आप एक मोहरा हैं। आपके पीछे कुछ पॉलिटिकल चेहरा है जो चुनाव लड़ रहे हैं, बस आपका इस्तेमाल हो रहे हैं। आप क्या इस तरह से बाबू कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति में 80 वर्ष की अवस्था में भी जो है अंग्रेजों के खिलाफ एक संघर्ष किया। मैं पूरे विश्वास के साथ, पूरी उम्मीद के साथ और पूरे आत्मबल के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पंचायत में जितने भी किसान हैं, किसान परिवार हैं, उसकी बेहतरी के लिए मैं अपना रक्त का कण भी समर्पित कर सकता हूँ। संक्षिप्त परिचय दीजिए अपना पहले। मेरा नाम आनंदी प्रसाद सिंह, मैं सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ और मैं इस टैक्स चुनाव में चेयरमैन के प्रतिभागी के रूप में सम्मिलित होना चाहता हूँ। मेरे ग्रामीण भाइयों से, नौजवानों से मेरी ये अपील है कि पंचायत टैक्स के सदस्यता में प्रत्येक परिवार से एक सदस्य नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इस पंचायत में जितने भी परिवार हैं उस कम से कम उसका एक सदस्य जरूर अवश्य हो जाए। इसके अलावा इस चुनाव में मेरे आने का एक ही मकसद था कि ये निर्विरोध होने जा रहा था और इस ऐसे निर्विरोध चुनाव का अर्थ था लोकतंत्र की हत्या, और इस स्थिति में मैंने इसको एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया ताकि आगे आने वाली जो संतति है, संतान है, उसका भविष्य रहे जो लोकतंत्र का एक सच्चा सिपाही बन सके। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और लोगों से अपील करता हूँ कि मुझे आप अपना बहुमूल्य कीमती वोट देकर कामयाब और सेवा करने का मौका दें। मैं आपकी आशाओं पर अपने आप को पूर्ण रूप से सफल साबित करूँगा। अगर मैं अपने आप के कार्य को नहीं सफल कर पाया तो मैं समझूंगा कि ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी विफलता होगी। इसके लिए मैं आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी रहूँगा और इसके लिए जो आपसे बार बार क्षमा प्रार्थना करूँगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। समय सर, पैक्स के वोटर लिस्ट पे अगर हम नज़र डालें तो एक विशेष जाति धर्म का जो वोट है उसे बहुत कम कर दिया गया है। अगर आप चुनाव जीतते हैं, अगर हम मान के चलते हैं, तो मैं साफ लफ्ज़ में कहना चाहूँगा मुसलमानों का जो वोट है वो बहुत कम है। जो नीति अब तक अपनाते रहा है यहाँ के पैक्स चेयरमैन द्वारा, या जो भी हो, जानबूझकर कहा जाए या गलती से कहा जाए, जो नाम बहुत कम है आबादी के हिसाब से, तो आप भी उसी रफ्तार से चलेंगे या फिर मुसलमानों का जो नाम कम है उसको लेकर आपका क्या रहेगा रवैया? मैं इस संबंध में स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि पंचायत में जितना भी परिवार है, जिस परिवार से एक भी सदस्य नहीं है, मैं अपना बेहतर प्रयास करूंगा और सरकार के नियम के अनुसार ऐसे परिवार को जो है को सदस्य बनाने का काम करूंगा। मैं वादा करता हूं कि प्रत्येक परिवार जिसमें एक भी सदस्य नहीं है उसको निश्चित रूप से जो है हम टैक्स का सदस्य बनाएंगे और टैक्स का निर्माण जो ग्रामीण विकास के लिए हुआ है, जो रूरल डेवलपमेंट के लिए हुआ है, उसमें उसको हम अग्रसर करेंगे। दो प्रत्याशी आमने सामने हैं जो मौजूदा में हैं और आप एक नए प्रत्याशी रूप में हैं। लोग उनको छोड़ के आपको क्यों वोट करें? क्या ऐसी विशेषता है आप में? मैं एक सेवानिवृत्त शिक्षक था और उस मेरे शिक्षक कार्यकाल के दौरान आप मेरे विगत इतिहास को आप बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं और मेरा इस पंचायत में वर्षों से सामाजिक जीवन भी रहा है। मैंने इस सामाजिक कार्य में जो है एक सहयोगी के रूप में जो है काम किया है, उसको भी आप
उसका भी आप मूल्यांकन कर सकते हैं कि क्या मैंने समाज की सेवा के लिए या समाज के विकास के लिए कोई कार्य किया। अगर किया है तो आप हमको समर्थन दें। मैंने आप लोगों के सामाजिक कार्य के रूप में नहीं, मैं एक सहयोगी के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने साथ दिया। और अगर कोई भी आदमी उसका साथ नहीं निभा पाता है तो फिर ऐसे लोगों से मेरा किसी तरह का कोई रास्ता निश्चित नहीं होता है। आपके बारे में एक बड़ा आरोप चल रहा है कि आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि आप एक मोहरा हैं। आपके पीछे कुछ पॉलिटिकल चेहरा है जो चुनाव लड़ रहे हैं, बस आपका इस्तेमाल हो रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? ऐसे लोगों का ये आरोप सरासर झूठा है, निराधार है। मैं जब सारा निर्वाचन जो है निर्विरोध चल रहा था, ऐसी स्थिति में मैंने गहन चिंतन किया कि अगर ऐसी स्थिति में समाज के लोगों को, समाज के बच्चों को का भविष्य आगे हो, इसके लिए जो है मैंने अपना चिंतन प्रारंभ किया। और उसके पश्चात मैंने ये निर्णय लिया कि जिस तरह से बाबू कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति में 80 वर्ष की अवस्था में भी जो है अंग्रेजों के खिलाफ एक संघर्ष किया, तो मैं क्या इस अवस्था में जो है अपने पंचायत के बच्चों के भविष्य की रक्षा के लिए, लोकतंत्र का सच्चा सिपाही या भागीदार बनने के लिए मैं कार्य नहीं कर सकता? इसी उद्देश्य से मैं इस चुनाव में आया हूं। एक आखिरी सवाल आपसे, आप उम्र के उस पड़ाव पर है जहाँ खुद आपको एक शायरी की ज़रूरत है, और ऐसे में आपको लगता है कि आप 3600 मतदाता जो किसान है उनका सहारा बन पाएंगे? मैं पूरे विश्वास के साथ, पूरी उम्मीद के साथ और पूरे आत्मबल के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पंचायत में जितने भी किसान हैं, किसान परिवार हैं, उसकी बेहतरी के लिए मैं अपना रक्त का कण कण भी समर्पित कर सकता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद।